अकाल, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो कि आपका ऑर्गेनिक का सेकंड नंबर चैप्टर है और आपकी बुक में 11th नंबर चैप्टर है, उसका फर्स्ट वीडियो जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी आज इस चैप्टर का हम बेसिक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। आज के चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है आपका अल्कोहल। देखो, अल्कोहल जो है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र होता है इसका ROH। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH इसका सामान्य सूत्र होता है। अब इस अल्कोहल को हम प्राप्त कैसे करते हैं, मतलब किससे अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एल्केन की अभिक्रिया, जब हम एल्केन की बात करते हैं तो इस एल्केन में जब हम H को बाहर निकाल दे और OH माइनस को जोड़ दे, H को बाहर निकाल दे और OH माइनस को जोड़ दे तो क्या बन जाता है? आपका अल्कोहल। यानी आपने क्या किया, इस एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर आपने क्या जोड़ दिया? OH। क्या बन गया? आपका अल्कोहल। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके हम नाम देखेंगे किस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। तो आपको मैंने IUPAC नामकरण का तरीका तो बताया ही था। IUPAC नामकरण का तरीका हमेशा सेम रहेगा, लेकिन अगर अपने बात करते हैं सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम और IUPAC नाम आपको कैसे करना है, ध्यान देना। सामान्य नाम में तो आप क्या लिखोगे? अगर हम बात करें सामान्य नाम की तो आप इसे बोलोगे एल्किल अल्कोहल। सामान्य नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? एल्किल अल्कोहल। और अगर हम बात करें IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। एल्केन प्लस ऑल एल्केनॉल। ठीक है, आपको पता ही है ये ऑल शब्द क्यों जुड़ा है। एक्चुअल में क्या है, ये एल्केन प्लस ऑल क्या बन जाएगा? एल्केनॉल बन जाएगा। और ये ऑल शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे क्या है? OH है, और OH ग्रुप के लिए कौन सा शब्द जुड़ता है? ऑल शब्द जुड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया CH3OH। अब CH3OH का अगर हम सामान्य नाम की बात करें तो इसने क्या बोला है? आपको लिखना है एल्किल अल्कोहल। और एल्किल तो है कार्बन की संख्या पे डिपेंडेंट, अल्कोहल तो OH के लिए आ रहा है, उसको तो आप अल्कोहल ही लिखोगे। लेकिन यहाँ पे शब्द आया है एल्किल, और एल्किल जो है यहाँ पर कार्बन की संख्या पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 के लिए एल्किल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? मैथिल बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका मैथिल अल्कोहल। ये हो गया इसका सामान्य नाम। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एल्केन ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे मैथेन है। साथ ही साथ आपका OH ग्रुप है, यानी अल्कोहल के लिए ऑल शब्द आ जाता है IUPAC में, तो इसे हम बोलेंगे मैथेनॉल। क्या बोलेंगे इसे हम? मैथेनॉल। देखो, चीजें बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये हो इसका फर्स्ट मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। सेकंड हम देखते हैं। अगर मैंने लिख दिया CH3CH2OH, ठीक है, यानी मैंने कार्बन की संख्या 2 बढ़ा दी। अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करते हैं तो सामान्य नाम में इसका क्या होगा? देखो, एल्किल अल्कोहल है, एल्किल कार्बन की संख्या को डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 है, तो वहां पर एल्किल हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपिल। ये सारा आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, 4 से 5 वीडियो है, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि कैसे हम नामकरण करेंगे। तो वो एक बार देखोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो प्लीज एक बार पहले वो देख लेना, ताकि ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। और जिनका पहले से 11th अच्छे से क्लियर है उनको तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ आ जाएगा। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 है, 3 के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? प्रोपिल। एल्किल की जगह कौन सा शब्द आ जाएगा? प्रोपिल। और OH ग्रुप के कारण यहाँ इसका नाम हो जाएगा अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। और अगर हम इसका IUPAC की बात करें तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा?
देखो IUPAC के अंदर है एल्केन प्लस ऑल, है ना। तो एल्केन यहाँ पर जो ग्रुप है वो 3 कार्बन का है, तो एल्केन के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रोपेन। क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। और साथ ही साथ OH ग्रुप के लिए कौन सा शब्द जुड़ेगा, ऑल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, एक सामान्य नाम और एक IUPAC नाम। इस तरीके से आपको, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा बता दिया कि इस तरीके से आपको सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखना आना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे नॉर्मल नोमेनक्लेचर यानी नामकरण का। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्कोहलों का वर्गीकरण। ठीक है, पहले बिल्कुल सामान्य बातें बताइए मैंने, दोबारा सुन लो आप। मैंने आपको कहा कि भाई अल्कोहल जो है वो क्या होता है, जब R के साथ OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे अल्कोहल कहा जाता है। और अल्कोहल को हम कैसे बनाएंगे, नॉर्मल सी बात है, अगर एल्केन ग्रुप में, सॉरी, अगर एल्केन में अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है CH4, मैंने यहाँ लिख दिया CH4। अब CH4 के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं, यही होता है ना मेथेन। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अगर आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और इसके जगह पर आपने जोड़ दिया OH-, तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी। और देख सकते हो आप, जैसे मैंने हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह मैंने OH लगा दिया तो ये अल्कोहल श्रेणी का हो गया। और ये देखो सेम यही स्ट्रक्चर है, इसका नाम सामान्य हो जाएगा मैथिल अल्कोहल और इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनॉल। सामान्य नाम को आपको कैसे लिखना है, एल्किल अल्कोहल से आपको याद रखना है। पहले कार्बन की संख्या कितनी है वो लिखनी है और उसके बाद अल्कोहल लिख देना है। तो ये तो हो गया सामान्य नाम। और IUPAC नाम का तरीका आपको पता ही है कि ये एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन ग्रुप का है, ये पहचानना होता है। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं या डबल बॉन्ड दिख रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, पहचानना होता है। इसमें सारे ही आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसमें सारे ही आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो प्रत्येक जब सिंगल बॉन्ड से होता है तो वो एल्केन श्रेणी का हो जाता है। और जब इसके साथ OH जुड़ा होता है तो पीछे शब्द लग जाता है ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एल्केनॉल। इसका नाम क्या हो जाता है, एल्केनॉल। अब ये जो एल्केन शब्द आ रहा है ये नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है। ये जो एल्केन शब्द आ रहा है ये किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है। यानी जो हमारी श्रृंखला है कार्बन की वो कितनी है। अगर एक कार्बन है तो मैथेनॉल हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 होगा तो ब्यूटेनॉल, 5 होगा तो पेंटेनॉल, 6 होगा तो हेक्सेनॉल। यानी जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप भी क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग नाम लिख दोगे। क्लियर बात, ये तो थी सामान्य बात। चलो अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में। अब अपने बात करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। तो आई थिंक इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो कुछ खास नहीं पर ले लो, जल्दी से ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इतनी देर में। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। देखो अल्कोहल के अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो अल्कोहल का वर्गीकरण आप यहाँ पे 2 टाइप से देखोगे। सबसे पहले अपने हेडिंग डाल लेते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण। और अल्कोहल के वर्गीकरण में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है OH समूह की संख्या के आधार पर। पहला जो पॉइंट रहेगा वो है OH समूह की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर देखो OH समूह की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें इसकी वर्गीकरण के बारे में तो ध्यान देना आप। सबसे पहला पॉइंट अपने लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2OH। अब इस कंपाउंड में आपको OH कितने दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे कार्बन चेन में आपको सिर्फ एक ही OH ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। ठीक है, चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं लिखूं CH3 CH2 की 4 OH,
यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो चुकी है, 4 ये और एक 5। तो यहाँ पे भी अपने को क्या देखना होता है कि OH ग्रुप कितने हैं। OH ग्रुप तो एक ही है ना, चाहे आपका चेन कितना भी लंबा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि OH ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं। OH ग्रुप एक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो फर्स्ट पॉइंट है OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, तो वो होता है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो आई थिंक नाम से आपको कुछ कुछ पता लग रहा होगा कि जिस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। इनका नाम तो आप कर ही सकते हो, इनका नाम बहुत ही इजी है। अगर अपने बात करें IUPAC का अकॉर्डिंग, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल। और अगर सामान्य नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्लियर बात। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो यही है ब्रैकेट के अंदर अंदर एक ये रहा 5, यानी 5 है, तो अपने इसको IUPAC के अकॉर्डिंग तो बोलेंगे पेंटेनॉल। और अगर हम बात करें सामान्य नाम के अकॉर्डिंग तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिल अल्कोहल। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिल अल्कोहल के बारे में। तो अगर इसकी बात करें तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ, CH2 OH OH। अब इस कंपाउंड की बात करें, इस यौगिक की बात करें, तो इस यौगिक में 2 OH ग्रुप एक साथ है, 2 OH ग्रुप एक साथ है, तो इस कारण इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे अपने, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। वैसे इसका जो सामान्य नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, वो है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका सामान्य नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और इसका IUPAC नाम अगर हम करें तो हो जाएगा 1,2, सबसे पहले अपने यू लिख लेते हैं, अपने एथ बोलते हैं, एथ 1,2 डाईऑल, एथ 1,2 डाईऑल। क्लियर बात। ये नाम तो हो गया सामान्य, ये हो गया IUPAC, ठीक है। अब उसके बाद जो इसी का तीसरा पॉइंट है, मतलब OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा बता दिया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें जो कार्बन का कंपाउंड है, जो कार्बन की चेन है, ये जो कार्बन की यौगिक है, उसमें 3 OH ग्रुप साथ में जुड़े होंगे। कितने OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप जिसमें एक साथ जुड़े हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर बात। तो देखते हैं इसे अपने, यहाँ पे आ जाएगा CH2 यहाँ पे CH आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है, जो कार्बन की संयोजकता है, वो 4 से ज्यादा नहीं होती। ये देखो, है ना। अब इस कार्बन की बात करें, 2 हाइड्रोजन और 2 बंध बना रहा है, इसकी संयोजकता कंप्लीट हो रही है। इस वाले कार्बन की बात करें तो 3 तो बंध बना रहा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो रही है। और इस वाले कार्बन की बात करें तो 2 बंध बना रहा है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी जो संयोजकता है वो कंप्लीट है। अब इसके सामान्य नाम की बात करें तो इसका सामान्य नाम होता है ग्लिसरॉल। इसका सामान्य नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा 1, 2, 3। 3 आपके पास क्या है, OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रोप। कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रोप। और यहाँ पर आपका तीनों के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप लिखोगे 1, 2, 3 ट्राई ऑल, 1, 2, 3 ट्राई ऑल। प्रोप 1, 2, 3 ट्राई ऑल, प्रोप 1, 2, 3 ट्राई ऑल। क्लियर बात। तो ये तो हो गया आपके OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जो कि OH समूह की संख्या के आधार पर गिना जाता है। अगर आपके यौगिक में OH समूह केवल एक है तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। ये जो हाइड्रिक शब्द है ना, ये किसके लिए आ रहा है, ये OH के लिए आ रहा है, ठीक है। ये किसके लिए आ रहा है, OH के लिए।
तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो, जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और जिसमें 3 OH के ग्रुप हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आई थिंक आपको ये वाला समझ आ गया होगा। तो इनके जो IUPAC और सामान्य नाम है, जो जिनके सामान्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सामान्य नाम से पूछ लिया जाता है, उनके मैं सामान्य नाम भी आपको बताती रहूंगी। तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे संकरण के आधार पर। पहला पॉइंट क्या था, OH समूह की संख्या के आधार पर। अब अल्कोहल का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे संकरण के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे, संकरण के आधार पर। और संकरण आपको पता ही है, sp3, sp2, sp 3 प्रकार के संकरण होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम 2 ही संकरण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संकरण देखे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। संकरण के आधार पर वर्गीकरण। देखो, संकरण के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 संकरण के आधार पर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर भी वो क्या रहेगा, sp3 संकरण के आधार पर। देखो, sp3 संकरण की बात करें तो जिसमें आपको मैंने बता रखा है, जब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जब कार्बन प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वहां हमारा sp3 संकरण होता है। और जहां कार्बन एक डबल बॉन्ड से भी बंध बना रहा होता है वहां sp2 होता है। और जहां कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से बंध बना रहा होता है वहां पे sp संकरण होता है। ठीक है, ये तो जस्ट रिवीजन के लिए बता दिया मैंने, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अब तक आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए। चलो अपने बात करते हैं sp3 संकरण के आधार पर। तो अपने यहाँ पर देखेंगे कि sp3 संकरण के आधार पर भी आप 3 पॉइंट पढ़ोगे। कितने पॉइंट पढ़ोगे, 3 पॉइंट। कौन कौन से, एक तो आप पढ़ोगे 1 डिग्री अल्कोहल, एक आप पढ़ोगे 2 डिग्री अल्कोहल और एक आप पढ़ोगे 3 डिग्री अल्कोहल। और आपको मैंने बता रखा है 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसमें हमारा जो कार्बन है वो केवल एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे 1 डिग्री या फिर इसे अपने बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। 1 डिग्री या फिर प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2OH। ठीक है, तो अब ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर केवल एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल। यहाँ पे अपने एल्किल ग्रुप भी शब्द यूज कर सकते हैं या फिर आप सीधे ये बोल सकते हो कि OH ग्रुप, दोबारा सुनना, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है आपका 2 डिग्री या फिर इसे अपने बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। इसे अपने क्या बोलते हैं, द्वितीयक अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 CHOH CH3। अब आप देखोगे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो ना तो वो द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो कार्बन केवल एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री बोलेंगे। अगर वही वाला कार्बन 2 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे 2 डिग्री बोलेंगे। तो 3 डिग्री वाला क्या होगा, आप खुद सोचिए। 3 डिग्री वाला हो जाएगा जिसे हम 3 डिग्री या फिर तृतीयक अल्कोहल भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा आपका कि जब हमारा कार्बन तीनों तरफ कार्बन से घिरा हो, जब हमारा कार्बन तीनों तरफ कार्बन से घिरा हो तो उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे अपने बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे, जिसमें हमारा कार्बन एक तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपने क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। जब हमारा कार्बन
दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपने बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। जब हमारा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपने क्या बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। और कौन सा वाला कार्बन, जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, हमें सिर्फ उस कार्बन को देखना होता है, हमें बाकी कार्बनों से मतलब नहीं होता। क्लियर बात। तो अब इसका सामान्य नाम, इसका IUPAC नाम बताने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं रिपीट कर चुकी हूँ। इसके सामान्य नाम की अगर हम बात करें तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्यों बोला, IUPAC नामकरण जब हम पढ़ते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, ये जो L टाइप स्ट्रक्चर बनती है ना, सामान्य नाम के अंदर अगर बात करें तो ये जो L टाइप स्ट्रक्चर बनती है ना, इसे आइसोप्रोपिल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, और अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कार्बन है। OH ग्रुप कौन से नंबर कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कार्बन की चेन है। सेकंड नंबर जो कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल, या फिर 2 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं इससे अपने। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है, 2 प्रोपेनॉल भी होता है। ये नाम भी सही है और ये नाम भी सही है। ठीक है, कोमा हमेशा, एक चीज और यहाँ पे मैंने गलती से लगा दिया, कोमा हमेशा 2 अंकों के मध्य होगा। अंक और शब्द के मध्य ये जो डैश बनता है इसे लगाओगे आप। ठीक है, अब उसके बाद हम इसकी बात करें तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक, क्योंकि ये 3 डिग्री है, टर्शरी है, और ये कार्बन कितने हैं संख्या 1 2 3 4 है, तो अपने यहाँ पे क्या शब्द लगाएंगे, ब्यूटिल, और इसमें OH ग्रुप के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम की बात करें तो ये आपका क्या है, 1 2 3 कार्बन का चेन है। सेकंड नंबर पे आपका मैथिल ग्रुप जुड़ा है और सेकंड नंबर पे आपका OH ग्रुप जुड़ा है। लेकिन OH ग्रुप जो होता है वो आपका मेन ग्रुप होता है और CH3 आपका प्रतिस्थापन ग्रुप है। तो हम इसका नाम क्या देंगे, 2 मैथिल प्रोपेन, प्रोप 2 पे ऑल, प्रोप 2 पे ऑल। ठीक है, या फिर 2 प्रोपेनॉल, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों नाम सही है। इसका नाम मैं बता चुकी हूँ, चलो मैं बता ही देती हूँ दोबारा, ये भी लिखी रहती हूँ। इसका अगर हम सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनॉल। क्लियर बात। तो sp3 संकरण के आधार पर अगर हम बात करें तो हमने देखा sp3 संकरण के आधार पर 3 टाइप के हैं, एक तो 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने इनको sp3 ही क्यों कहा, है ना, क्योंकि sp3 संकरण में मैंने आपको क्या बोला था कि sp3 संकरण हमें कैसे पता चलेगा, जब कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो sp3 संकरण है। अब यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, अगर मैं इस H को इस तरीके से ना लिख के मैं अगर ऐसे लिख देती हूँ तो ये भी सही है, CH2 लिखूं वो भी सही है, इसको मैं खोल के लिखूं तो ये भी सही है। तो यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा। आप बोलोगे कि मैम साफ दिखाई दे रहा हमें ये कार्बन जो है वो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें कौन सा संकरण हो गया आपका, sp3 संकरण। नेक्स्ट इस वाले की बात करें तो यहाँ पे भी 3 सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, यानी ये भी चार सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें भी कौन सा संकरण है, sp3। और इसकी बात करें तो इसमें भी आपको 4 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी कौन सा संकरण है, sp3। यानी सीधी सी बात है, सबसे पहले तो OH समूह की संख्या के आधार पर हमने पढ़ा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आपका
संकरण के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने sp3 संकरण के आधार पर देख रहे हैं और जिसमें हमने देखा कि एक तो 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। 1 डिग्री वो होता है जिसमें हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मतलब वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपने 1 डिग्री बोलते हैं। 2 डिग्री क्या होगा, जब हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपने 2 डिग्री बोलेंगे। और 3 डिग्री क्या होगा, हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तीनों तरफ कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो उसे हम 3 डिग्री बोलेंगे, जिनके सामान्य नाम और जिनके IUPAC नाम मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है तो ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा। यहाँ पे हमने प्रोप 2 पे और लिखा है, आप इसको ज्यादा बेटर रहेगा प्रोपेन 2 पे और लिख लेना। क्या लिख लेना, प्रोपेन 2 पे और यहाँ पे भी लिख लेना प्रोपेन 2 पे ऑल। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके भी हम कुछ टॉपिक्स रह गए sp3 के, वो भी कर लेते हैं कवर। ले लिया होगा आपने अब तक स्क्रीनशॉट। तो इसमें 1-2 पॉइंट और रह गए sp3 संकरण के आधार पर, तो वो तो है, एक तो आपको है बेंजील अल्कोहल और एक है आपका एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल और एक क्या है आपका बेंजील अल्कोहल। एलिल अल्कोहल और बेंजील अल्कोहल में क्या अंतर है, देखो है तो ये sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण, यानी इसमें जो कार्बन है वो sp3 संकरित ही होगा। चलो देखो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कुछ इस तरीके से है। देखना यहाँ पर, अब ये एलिल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, एलिल अल्कोहल का मतलब होता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके साथ वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं एलिल अल्कोहल। दोबारा सुनना, जब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो अगर उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे एलिल अल्कोहल कहा जाता है। तो बेंजीन अल्कोहल किसे कहते हैं, देखो बेंजीन है, नाम से क्या शब्द आ रहा है, बेंजीन रिंग की बात चल रही है तो बेंजीन की स्ट्रक्चर तो यहाँ बनेगी ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो अगर उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है बेंजीन रिंग के अंदर तो उसे अपने बोलते हैं बेंजील अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 संकरित है और यहाँ पर भी आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी कौन सा संकरित, कौन सा संकरण प्रदर्शित कर रहा है, sp3, तो इसलिए sp3 के आधार पर था। तो ये तो हो गया आपका एलिल अल्कोहल, ये हो गया आपका बेंजील अल्कोहल। सेम ऐसा आपका sp2 के साथ भी है, लेकिन sp2 में क्या अंतर है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। sp2 के अंदर हमारा जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। देखो sp3 में और sp2 में क्या अंतर है, sp3 की संरचना में तो क्या हो रहा है कि जिसमें हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा अगर बेंजीन की चेन के अंदर तो उसे एलिल अल्कोहल बोलेंगे, और अगर बेंजीन रिंग के अंदर यही घटना हो यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो उसे बेंजीन अल्कोहल कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे sp2 संकरण के आधार पर। अब हम किसके आधार पर बात करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है वो है sp2 संकरण के आधार पर। ध्यान लिख देती हूं मैं, sp2 संकरण के आधार पर। sp3 के आधार पर तो हमने बात कर ली कंप्लीट। sp2 संकरण के आधार पर, अब sp2 संकरण के आधार पर बात करें तो इसमें एक तो होता है आपका वाइनिल अल्कोहल, एक तो होता है आपका वाइनिल अल्कोहल और एक जो होता है वो है आपका एरिल अल्कोहल, वो है आपका एरिल अल्कोहल। तो sp2 में क्या होता है देखना, मैंने यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHOH और यहाँ मैंने लिख दिया बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH, तो ये sp2 संकरित है। अब देखो यहाँ पर जो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है ना
वो कार्बन एक डबल बॉन्ड भी बना रहा है, और जब कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाए तो कौन सा संकरण में आता है, sp2 में। यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है, तो कौन सा संकरण हो गया, sp2 संकरण। ठीक है, अब आप देखो sp3 में और sp2 में क्या अंतर है। sp3 में तो हमने देखा कि जिसमें हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था, वो वाला कार्बन नहीं बना रहा था। लेकिन sp2 में क्या हो रहा है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वही कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, तो वो हो जाता है हमारा sp2 संकरण के आधार पर। और अगर ये हमारी चेन के अंदर अगर ये सिस्टम हो रहा है तो इसे अपने बोलेंगे वाइनिल अल्कोहल, और अगर बेंजीन रिंग में ये घटना हो रही है तो इसे अपने बोलेंगे एरिल अल्कोहल। तो यहाँ पर जितना भी आपका वर्गीकरण वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको जो बेसिक था, बिल्कुल ये चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पॉइंट था, तो आई थिंक आज वाला जो टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। और जिन बच्चों को मेरे वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी चाहिए PDF के रूप में, टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए, तो वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से मेरे पैड कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और साथ ही साथ जो बच्चे कुछ जैसे चैनल के बारे में कुछ नोटिफिकेशंस अगर मुझे देना हो तो टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को, प्ले विद साइंस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।